हाय जेमिनी, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th अगस्त टू 20th ऑफ अगस्त 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है। लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें, जिस प्लीज गाइड करें कैसा रहेगा जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए। ओके जेमिनी, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकअप चल रहा है ऑलरेडी एंड आपने अपने आप को बांध लिया है कस के। अब आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करती हैं या करते हैं और आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना है। और आता है आए, नहीं आता है नहीं आए वाली एनर्जी है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, आप अपनी लाइफ में एक जैसे कि हम रूटीन लाइफ जी रहे होते हैं बहुत ही लॉजिकल वे में, और आप प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे रही है रादर दैन बीइंग स्टैग्नेंट। रुके रहना, किसी का वेट करना या फिर आगे अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाना, ये सब आपको अब नहीं चाहिए। अभी आपको अपना काम करना है, आगे बढ़ना है। इनका आना ठीक है, आते हैं आए, नहीं आते हैं नहीं आए, और जिस दिन ये आएंगे उस दिन आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने वाली हैं या वाले हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो उम्मीद है आपको एक नई शुरुआत की अपनी लाइफ में काम को लेके, क्योंकि पेंटिकल्स हैं तो अभी आप फोकस्ड हैं अपने काम पे, ऑफिस वर्क। ठीक है, या तो आप कोई नया ऑफिस ज्वाइन करने वाली हैं, नया जॉब ज्वाइन करने वाली हैं या वाले हैं जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा इन 10 दिनों में। एंड फैमिली के लिए भी आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। यहाँ पे देखो बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं, और वो एक एक करके ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। जब आप कहीं से शुरू करेंगे तब तो आप मंजिल तक पहुँचेंगे, अभी तो आपने शुरू ही नहीं किया है, इनके चक्कर में लेट हो गए। तो अभी आप यही सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि मुझे धीरे धीरे अपनी फैमिली में कुछ चीज़ें करनी हैं अपने। हो सकता है आप माता पिता के लिए कुछ करना चाह रहे हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ और बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हो। तो अभी आप अपने आप को उस जोन में रखे हुए हैं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो सब आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। पास्ट रिलेशनशिप को भी लेके आप यही सोचते रहते हैं कि उस इंसान के लिए मैंने बहुत कुछ चाहा था करना। हो सकता है आपने शादी के सपने देखे हों, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो मैरिज, जो कि आप अभी भी सोच रहे हैं कि पूरी तरह तो नहीं ख़त्म हुआ है, हो सकता है कभी लौटे तो मैं उससे शादी के लिए बात करूँगा या बात करूँगी। ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत है। आपको बहुत अफसोस होता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं, और अंदर से तो आप चाहते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार मैं और ट्राई करूं क्या, मैं बात करूं क्या, क्योंकि हो सकता है वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं उनको लेके, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। आपको पता है उधर भी प्यार है, कोई तो मजबूरी है जिसकी वजह से अभी आपने अपने आप को बांध रखा है। ठीक है, ये आपने बांध रखा है कि इस समय एक्शन नहीं लेना है, बट आपके थॉट्स सारे यही हैं जेमिनी। इस इंसान को आप ऑनलाइन भी देखती हैं या देखते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फ़ोटो निहार रहे होंगे या निहार रही होंगी, एंड प्लान चल रहा है आपका एक और चीज़, या फिर ये ऑलरेडी देखो आप सेटल्ड हो सकते हैं, हो सकता है आप मैरिड हो, तो आपने ये डिसाइड किया है कि ये भी रहे वो भी रहे, क्योंकि आप बैलेंस करना चाहते हैं दो में। ठीक है, स्टार आया है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली एक और ऑप्शन है आपकी लाइफ में, एंड आप दोनों को ही लेके बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, इक्वल प्यार करते हैं।
एंड इस पर्सन से आपकी विश फुलफिलमेंट होती है, 9 के 9 कप्स भरते हैं, खुशी मिलती है। आपको ये पर्सन इतना ज़्यादा पसंद है आपकी लाइफ में कि अगर ये है तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है, और ये नहीं है तो आप इसको मिस करते हैं, रोते हैं या रोती हैं और दुखी ज़्यादा रहती। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। अगेन टेम्परेंस आया है, तो यहाँ पे ओवर गिविंग नेचर हो सकता है आपका या फिर उस पर्सन का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं उस पर्सन को। एंड एक नई शुरुआत करेंगे, अभी रुके हुए हैं, अभी सही समय नहीं आया है, सही समय का वेट कर रहे हैं आप। हैंगमैन भी आया है, दोनों ही चीज़ें बताती हैं कि अभी कोई एक्शन आप नहीं लेंगे। आपने वैसे भी अपने आप को कस के बांधा हुआ है, बट आप चाहते हैं रिकंसाइल करना। 3 ऑफ कप्स आया है, डेट पे जाना, घूमने जाना और इंजॉय करना। आप बेसिकली जेमिनी बुझ गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सैडनेस ने आपको इतना ज़्यादा, नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया है कि अभी प्रैक्टिकल होने के चक्कर में या एथिकल होने के चक्कर में, जैसे कि हम ऊपर एक कवर डाल लेते हैं, अपने ऊपर एक मास्क लगा लेते हैं कि एक्चुअल में मेरे तो कोई भाव नहीं है, एक्चुअल में मेरी कोई भावनाएं नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा प्यार है, इतनी भावनाएं हैं, और ऊपर से आप दिखा रहे हो कि आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो उस नाटक में, उस चक्कर में बहुत सी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा ऐसा, मैं नहीं शो कर पाऊँगा ऐसा, या मैं नहीं जाऊँगी उसके पास क्योंकि फिर सब दिख जाएगा ना। तो आप अपने आप को वल्नरेबल नहीं दिखाना चाहती हैं, या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना कमज़ोर पड़ रही हूँ, या तुमको मैं मिस कर रही हूँ, या मैं तुम्हारे बिना दुखी हूँ। ये सब आपको नहीं बताना है। आपको दिखाना है कि आप ठीक हैं, आपको दिखाना है कि आप अपना काम में फोकस्ड हैं, आपको प्यार व्यार की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेले खुश हैं। ऐसा आप दिखावा करते हैं जेमिनी, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पर्सन है, जो एक्स है, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, हार्ट ब्रेक चल रहा है इनका, और इनको बहुत ज़्यादा बोझ अब हो रहा है इस नो कॉन्टैक्ट का, और ये बोझ फेंकना चाहती है, या चाहता है कि बस अब इनफ हो गया, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है, मैं तो जा रही हूँ मिलने, मैं तो जा रहा हूँ अब उसकी तरफ। तो ये आपकी तरफ आने के लिए डिटर्मिन्ड है, और इनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही चाहिए, या ये देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई है, तो ये मेडिटेशन करती हैं या करते हैं, ये भगवान से कनेक्टेड हैं। आप भी भगवान से कनेक्टेड हैं, आपके में भी हैंगमैन आया है, ये भी भगवान से कनेक्टेड हैं, और ये हर्ट ज़्यादा हैं। इनको पास्ट की सारी बातें याद आती हैं, और इनको अपना रिजेक्शन याद आता है। एम्प्रेस रिवर्स आई है, तो रिजेक्टेड हैं ये, और ब्रेकअप है ये, और ये जो भी रिलेशनशिप था ये बहुत टॉक्सिक था, वो सब याद आता है, तो इनको फील होता है, बुरा लगता है, हार्ट ब्रेक। बट ये वो सारे ग्रजेस वो सब भी रिलीज कर रही हैं, निकाल रही हैं या निकाल रहे हैं। लड़ाइयाँ हुई हैं आप दोनों की, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इनको आपकी क्रेविंग बहुत हो रही है, ये नीडी हो रही है, ये इनको लग रहा है मुझे उस इंसान की ज़रूरत है। गिल्ट भी है, कुछ गिल्ट है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन को गिल्ट है, आपके पर्सन को फीलिंग है कि वो रिजेक्टेड हैं, या उन्होंने आपको रिजेक्ट किया इस वजह से गिल्ट है, या फिर वो ऐसा डिजर्व नहीं करते थे ट्रीटमेंट जो आपने उन्हें किया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कैसा होगा, कुछ लोगों के लिए कैसा होगा, बट उसके बावजूद भी ये आप ही की तरफ आना चाहते हैं, उसके बावजूद भी आप ही चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए इनको। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स था, लॉन्ग टर्म नहीं था, ये रिलेशनशिप टूट गया। इनको आपसे कम्युनिकेट करना है, यही दिमाग में रहता है, फ़ोन करना है, फ़ोन करना है। आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, मदरली फीलिंग है आपके दिल में, बहुत ज़्यादा बड़ा दिल है आपका, ओवर गिविंग नेचर हो सकता है आपका, टॉलरेंट हैं आप, हीलर हैं आप, लिसनर हैं आप, सुनती हैं, समझती हैं, मैच्योर हैं, और केयरिंग नेचर है, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और प्यार तो खैर है ही।
तो यही सब इनकी लाइफ में, वैसे इनकी भी जो शादी है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहाँ पे इनको बहुत दुख है, वहाँ पे इनको लगता है कि ये जो शादी है ये चीज़ मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, एंड वहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक चलता है। थर्ड पार्टी की वजह से इनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। आपके साथ इन्हें नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, बट वो कैसे करें, इसलिए दिमाग में 10 चीज़ें चलती हैं, केओस रहता है, सर दर्द रहता है, डंडे चल रहे होते हैं सिर में, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस कंट्रोल करती हैं या करते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आई है तो ये बैलेंस्ड होती है, इसको नॉलेज पूरी है, तो इन्हें अपने बारे में पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन ये जो दुख है, ये जो पेन है, इसमें से निकलना है इनको, पहले अपने आप को हील करना है। तो ये अपनी हीलिंग पे ही ध्यान दे रही हैं या दे रहे हैं, मेडिटेशन में है, भगवान में है, एंड भगवान इन्हें रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ये अपने मन में रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। हर्ट हैं, डेफिनेटली ये हर्ट हैं, किसी फीमेल एनर्जी से हो सकता है, थर्ड पर्सन जो थर्ड पार्टी है, जो इनकी वाइफ है, और अगर ये फीमेल है तो इनके हस्बैंड हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ये अपनी शादी में बहुत दुखी हैं। ठीक है जेमिनी, और आपसे इन्हें बात करनी है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस रहते हैं माइंड में कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, पेन में है, रात को रोना धोना चल रहा है, सैड एनर्जी है, यहाँ पे क्यूरियस नेचर भी है, आपको स्पाई कर रहे होंगे या कर रही होंगी, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। गिल्ट यही है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया, यस, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, ये गिल्ट है। ठीक है, तो करेंगे ये हिम्मत, जब हिम्मत आएगी तब ये बात करेंगे, नहीं तो आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जेमिनी, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं और आप अपने काम में बिजी रहेंगी या रहेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल रहती है, बहुत क्लियर रहती है, वो अपने काम में बहुत फास्ट होती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, तो आपका जो भी काम है वो अच्छा चलेगा, उसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी भी है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ठीक है जेमिनी, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।